सो वेलकम स्टूडेंट्स टू द विज्ञान क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डाइजेशन के बारे में। काफी कुछ हम लोगों ने पढ़ा था कि डाइजेशन। तो अगर मैं ह्यूमंस की सबसे पहले बात करूं कि ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, तो ह्यूमंस क्या करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन लेते हैं। होलोजोइक कहने का मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स फूड को खाएंगे। जैसे कि आप लोग रोटी खाते हैं तो होलोजोइक, तो रोटी आपने खाई तो रोटी का ये क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड होता है, काफी लार्ज फूड। उस फूड को सबसे पहले क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। तो पहले खाने को खाया जाता है तो क्या होता है, इंजेशन होता है। खाने का खाना यानी कि इंजेशन, पहला नंबर 1 पॉइंट। फिर आपने खाना खाया, इंजेशन करने के बाद वो बॉडी में जाके आपके पेट में जाके क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, टूटता है। तो उसको कहते हैं क्या, डाइजेशन। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है, डाइजेशन होने के बाद खाने क्या होता है, एब्जॉर्ब। आंतों में जाके खाना क्या होता है, आंतों में एब्जॉर्ब होता है खाना। जो भी आपने खाया, चीनी खाई, ग्लूकोज खाया, दूध पिया, जो भी कुछ प्रोटीन वगैरह सब एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फिर एब्जॉर्ब होने के बाद वो खाना आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा। ट्रांसपोर्ट होगा तो उसे कहते हैं एसिमिलेशन। क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। एंड फिफ्थ प्रोसेस होता है, खाना आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में चला गया, एब्जॉर्ब हो गया। तो एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, बचा कुचा जो वेस्ट मटेरियल रह गया वो एक्सक्रीट हो जाता है, इजेशन हो जाता है। यानी कि आप ये चीज हम लोग जान चुके हैं। इजेशन मतलब खाना, खाने का टूटना, डाइजेशन, टूटे हुए खाने को एब्जॉर्ब कर लेना, एब्जॉर्प्शन, पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब खाने को भेज देना, उसे कहते हैं एसिमिलेशन। और इजेशन मतलब जो एब्जॉर्ब करने से जो चीज एब्जॉर्ब नहीं हुई तो वो वेस्ट प्रोडक्ट की तरह चली जाएगी और वेस्ट बन जाएगी। वेस्ट बन जाएगी आपकी, जो आप लोग सुबह सुबह जाके रिलीज कर देते हैं, तो इजेशन हो जाता है। तो ये 5 प्रोसेस होते हैं और ह्यूमंस क्या होते हैं, होलोजोइक होते हैं। अब ह्यूमंस की डाइजेशन सिस्टम के बारे में बात करें तो इतना सब कुछ होने के लिए एक सिस्टम बना रखा है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कंप्रोमाइज होता है। अगर मैं बात करूं डाइजेशन, तो डाइजेशन में सबसे पहले आपका क्या होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ सबसे पहले क्या चाहिए, माउथ। माउथ ना बोलते हुए बकल कैविटी बोल सकते हैं आप लोग। अगर मैं पूछूं कि बकल कैविटी क्या होता है, तो माउथ और बकल कैविटी, अगर मैं बात करूं कि ये हमारा माउथ है जहां तक जीभ जा सकती है, और ये ऊपर होती है नाक, तो नाक का नसल पैसेज होता है। तो मैं बात करूं कि ये माउथ है हमारा और ये ऊपर नसल पैसेज है, ये नाक। इन दोनों को मिला दूं तो ये जो पूरा बन जाता है, इसको कहते हैं बकल कैविटी। बकल और कैविटी, कैविटी का मतलब होता है खोखलापन। ठीक है, जब आप लोग देखा होगा कोई मर जाता है या खोपड़ी देखना, स्कल को, खोखली खोपड़ी को देखना, तो उसमें नाक का कोई और मुंह में कोई सेपरेशन नहीं होता है। जब लोग जीभ लगाते हैं ऊपर, तो ये क्या होता है, ये जो जीभ में ऊपर लगाते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि आपका ये नसल पैसेज जा रहा है और ये आपका माउथ है, ठीक है, माउथ। और ये जो चीज होती है, इस चीज को कहते हैं पैलेट। क्या बोलते हैं, पैलेट। पैलेट बोलते हैं। पैलेट ये होता है, ये ऊपर जो आप जीभ लगाते हैं उसे पैलेट बोलते हैं। ये नाक का चैम्बर हुआ और ये माउथ हो गया, इसको माउथ कहेंगे। और इसको कहेंगे नसल पैसेज। पैसेज, तो नसल पैसेज और माउथ दोनों को मिला दो तो दोनों से मिलकर क्या बन जाता है, बकल कैविटी बन जाती है। तो आप कह सकते हैं कि बकल कैविटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बकल कैविटी के बाद आपका माउथ में कंस्ट्रक्शन होता है, आपकी पूरी एक एलिमेंट्री कैनाल होती है। आप क्या बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि एक एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंटरी कैनाल, कैनाल मतलब एक नली, और एलिमेंट्री नली क्या होती है आप जानते हैं। तो एलिमेंट्री नली आपके मुंह से, हलक से लेके पूरे एनस तक, एनस तक का एक पूरा पैसेज होता है, उसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अगर मैं बात करूं तो आपको खाना ऐसे आता है, माउथ से होते हुए पेट में जाता है, फिर वहां पे क्या होता है, जे शेप का स्ट्रक्चर होता है, जे शेप का। इस जे शेप को स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टोमच। स्टोमच आप लोग जैसे हिंदी में बोलते हो पेट, वो पेट नहीं होता है, पेट आपका यहाँ पे होता है एक्चुअली, यहाँ पे। और वो जो आप लोग देखते हो वो क्या होती है, हमारी आंतें होती हैं, ठीक है। तो ये पेट है हमारा स्टोमच, जहां पे थैली होती है, जहां खाना आके सीधे स्टोर होता है। यहाँ फिर स्टोमक से निकलता है हमारा, चली जाती है आंतें बनना शुरू हो जाती है, इंटेस्टाइन्स। फिर ये आंत होती है पूरी लंबी चौड़ी, और फिर आंत बनने के बाद फिर पूरी आके और ये लास्ट एनस तक जाती है।
तो पूरा यहां से लेके एनस तक, यहीं से वेस्ट बाहर निकल जाता है, एनस तक पूरा जो पाथ होगा उसको कहते हैं क्या, एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल आपकी कम से कम 4.5 से लेके 6 मीटर तक की हो जाती है, वेरी करती है अडल्ट टू अडल्ट। ह्यूमंस में 5 मीटर तक की लंबी हो जाती है। तो आप सोचिए इतना लंबा चौड़ा आपका क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है। इस एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले क्या मिला हमें, माउथ मिला। माउथ से नीचे आ जाते हैं तो ये जो पाइप आ रहा है, इस पाइप को बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ रीजन लिखे हुए हैं। पहला लिखा बकल कैविटी, दूसरा लिखा ईसोफेगस। तो ईसोफेगस आपका ये हो गया। ईसोफेगस क्या रहता है आपका, स्टमच। स्टमच हो जाता है पेट। पेट क्या रहता है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, दो होते हैं। एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है, तो आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जिजनम और इलियम, 3 हिस्से होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन आप दिमाग में रखना कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, 3 होते हैं। पहला ड्यूडेनम होता है, दूसरा होता है आपका जिजनम और तीसरा होता है इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन को मैं बात करूं तो लार्ज इंटेस्टाइन के भी आपके क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है सीसियम, कॉलन और एक होता है रेक्टम। तो अब मैं बात करता हूं कि खाना, ड्यूडेनम ये होते क्या है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत जो जस्ट पेट के बाद बनना शुरू हो गई है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, लंबी आंत होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या होता है, जस्ट पेट से कनेक्ट होता है, पेट से मिला वाला हिस्सा, जहां से उसको क्या बोलते हैं, आंत जहां से शुरू हुई है, पेट यहां तक स्टमक था, स्टमक के बाद जस्ट इंटेस्टाइन शुरू हुई, तो उस वाले हिस्से को बोलते हैं ड्यूडेनम। यहाँ पे बहुत सारी एंजाइम्स निकलती हैं जहां डाइजेशन होता है, उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आता है जिजनम। जिजनम क्या होता है, थोड़ा नीचे वाला पार्ट जहां से बीच में एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। इलियम में भी एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से अगर आप बढ़ेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जहां मिली होती है वहीं से एक पहला पार्ट आता है, उसको बोलते हैं सीक्यम। फिर लेफ्ट सीक्यम का जाते हैं तो जस्ट देखो ये वाला पार्ट जा रहा है, यहां से लेके ऊपर जा रहा है, तो ये जो हो जा रहा पार्ट, इस पार्ट को कहते हैं कॉलन। पूरा यहां से लेके यहां तक कॉलन होता है ऐसा आंत का, और एट लास्ट यहां से नीचे चला जाता है, यहां पे हमारा वेस्ट मटेरियल। आप लोग देखा होगा दिन भर आप लोग इतना सारा खाते हो तो डाइजेस्ट होने के बाद उसका वेस्ट होता है वो स्टोर होता है, फिर मॉर्निंग में जाके या किसी इवनिंग टाइम पे एक फिक्स टाइम पे आप लोग उसे रिमूव कर देते हैं। तो वो जो स्टोर होता है वो कहां होता है, रेक्टम में स्टोर होता है, रेक्टम में, RECTUM, रेक्टम। तो दिमाग में रखना रेक्टम। तो 3 पार्ट होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के स्मॉल पार्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। अब डाइजेशन होता कैसे है ह्यूमंस में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा एक ओवरव्यू लिया हम लोगों ने। सो देखिए आप डाइजेशन के बारे में पूरा तरीके से देखते हैं, ह्यूमन का डाइजेस्ट सिस्टम कैसे वेरी करता है और किस तरीके से चलता है। सो देखिएगा सबसे पहले ह्यूमंस का डाइजेशन कैसे चलता है, कैसे वेरी करता है। तो सबसे पहले हमारा डाइजेशन, सबसे पहले मैंने आपको रखा है रीजन। रीजन मतलब होता है कहां पे डाइजेशन की बात कर रहा हूं। सीक्रेशन मतलब क्या क्या निकलता है, सीक्रेशन कहां से निकलता है, सोर्स ब्रैकेट में दे रखा है। नेक्स्ट आता है आपका एंजाइम्स। एंजाइम का मतलब होता है कौन कौन सी एंजाइम निकलती हैं। कोई पूछे आपसे एंजाइम्स क्या होते हैं तो आप एंजाइम्स के बारे में जवाब देंगे कि एंजाइम्स स्मॉल सर्टेन केमिकल्स होते हैं जो कैटलिस्ट का काम करते हैं, रिएक्टिव होते हैं वेरी। नेक्स्ट आता है फंक्शन। फंक्शन मतलब क्या क्या काम होते हैं इनके बारे में, उसके बारे में हमको जानना है। तो सबसे पहले पूरा चार्ट देखते हैं डाइजेशन कैसे वर्क चलता है। चलो आइए देखिए। सो देखिए वक्र कैविटी, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वक्र कैविटी हमारा होता है। रीजन मतलब कहने का मतलब एक ऐसी जगह जहां पे सबसे पहले हम कंज्यूम करते हैं, खाना खाते हैं। खाना खाते हैं तो जब हमने फूड को कंज्यूम किया सबसे पहले तो वो फूड किस में जाता है, बकल कैविटी में जाता है। बकल कैविटी के आपको 2 पार्ट होता है। बकल कैविटी एक होता है माउथ होता है और दूसरा नसल पैसेज होता है, यानी कि आप माउथ कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो बकल कैविटी में क्या होते हैं, आपके जॉ लगे होते हैं, जबड़े होते हैं और उसमें दांत लगे होते हैं।
तो आपको पता नहीं 4 प्रकार के आपके दांत होते हैं, आपको पता होना चाहिए। पहला इंसिजर होता है, दूसरा कैनियाइन होता है, प्री मोलर होती है और मोलर होती है। 4 प्रकार के दांत होते हैं, ये तो आपको पता होगा। इंसिजर्स क्या होते हैं? ये लंबे लंबे दांत जो तोड़ने का काम करते हैं, चीरने का मतलब तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। कैनियाइंस क्या होते हैं? फाड़ने का काम करते हैं, चीरने का। कैनियाइन नुकीले से होते हैं। और अगर हम प्री मोलर की बात करूं तो ये ग्राइंडिंग करने का काम करते हैं, पीसने का काम करते हैं। जैसे हिंदी में छोटी दांत बोलते हैं और मोलर को बड़ी दांत बोलते हैं। इस हिसाब से मिला के 32 दांत हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको बताता हूं इसके बारे में, हम चलो आगे डिस्कस करेंगे। अभी बकल कैविटी में आगे थोड़ा डायजेशन देखते हैं। तो सबसे पहले बकल कैविटी में सबसे पहले देखिए बकल कैविटी में क्या रिलीज हो रहा है? सलाइवा। बकल कैविटी में माउथ में जो क्या रिलीज होता है? सलाइवा रिलीज होता है, थूक जिसे हम लोग बोलते हैं सलाइवा। उस सलाइवा कहां से निकलता है? सलाइवरी ग्लैंड से। बेटा सलाइवरी ग्लैंड हमारी 3 होती हैं, एक जीभ के नीचे होती है, ठीक है, एक यहां पे होती है, एक जोड़ा होता है इसका, ये बिल्कुल कान के जस्ट पीछे, जबड़े के पीछे, और एक जीभ के पीछे होती है, यहां पे जीभ के पीछे। तो आप दिमाग में रखिए 3 सलाइवरी ग्लैंड होती हैं जहां से सलाइवा निकलता है, थूक निकलता है। इस सलाइवा में सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकला। इस सलाइवा में होता क्या है? जब थूक में क्या क्या पाया जाता है? देखिए थूक में क्या होता है? थूक में होता है एक सलाइवरी एमिलेज एंजाइम होती है, सलाइवरी एमिलेज नाम की, ठीक है। दूसरा होता है माल्टोज होती है, तीसरी होती है म्यूकस। 3 थूक में क्या क्या निकलता है? थूक में आप नोटिस करिएगा, थूक में निकलता है एक हमारा सलाइवरी एमिलेज, दूसरा माल्टोज, तीसरा म्यूकस। सलाइवरी एमिलेज क्या होती है? कि एंजाइम होती है, बहुत फास्ट वेरी रिएक्टिव होती है, जो थूक में पाई जाती है और तुरंत जाके ये क्या करती है? स्टार्च को माल्टोज में, मतलब ऐसे मान के चलो कि सलाइवरी एमिलेज एक ऐसी एंजाइम है, केमिकल है, जैसे आपने खाना खाया, आलू खाया, आलू में कार्बोहाइड्रेट होगा, स्टार्च होगा। आपने रोटी खाई, इसमें ग्लूकोज होता है रोटी में, तो ग्लूकोज की बड़ी यूनिट होती है जिसको कहते हैं स्टार्च। स्टार्च टूटते टूटते ग्लूकोज बन जाए और ग्लूकोज हमारी बॉडी ले लेती है। याद करो रेस्पिरेशन में देखा था। तो ग्लूकोज बनेगा कैसे? तो आपने जब रोटी खाई तो रोटी खाने के बाद स्टार्च तुरंत सलाइवरी एमिलेज उसको रिएक्शन करती है और रिएक्शन करने का स्टार्च को बना देती है माल्टोज चीनी। ये स्टार्च का छोटा भैया है, ये भी एक प्रकार की शुगर होती है माल्टोज तुरंत माल्टेज की निकलती है, माल्टोज नाम की। देखो माल्टेज लिखा है, माल्टेज एक एंजाइम होती है, वो तुरंत कन्वर्ट कर देती है किसको? माल्टोज को माल्टेज कन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज में। यानी कि आज से याद रखो कि जितने भी ओज वाले हैं वो चीनी होती है, शुगर होती है, और एज वाली एंजाइम होती है ASE, ठीक है। तो जरा देखना, माल्टोज यानी चीनी को एक किसमें सिंपल यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, माल्टेज में, ठीक है। ये काम किसने कर दिया? माउथ में। तो आप लोग देखो, आप तभी बोलते हैं चबा के खाया को ज्यादा, चबा के खाते नहीं, सलाइवा मिक्स नहीं हो पाता, डाइजेशन चल नहीं पाता। तो ऑलमोस्ट 30% डाइजेशन माउथ में ही हो जाता है, 30% सोचो, बचा हुआ 70% होगा नीचे। तो कितना इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग 30% डाइजेशन माउथ से शुरू हो जाता है कि सलाइवरी एमिलेज तोड़ देती है और ग्लूकोज बन जाता है मुंह में ही। इतना काम जो हुआ, इतना काम होने के लिए इतना सब कुछ चलना पड़ा, और इतना ही काम मुंह में हो जा रहा। सोचो 30% मुंह में हो सकता है, बट 30% कब होगा? जब आप सलाइवा को मिक्स होने देंगे। इतना काम 30% 2 स्टेप में हो गया, और इतना ही काम 30% इतनी सारी स्टेप्स में होगा। तो आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माउथ इटसेल्फ में सलाइवरी एमिलेज। माल्टोज को कन्वर्ट तोड़ती है। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस होता है एक लाल सी होती है, लाल, जो क्या करती है? खाने के साथ खाने को लिपट जाती है। आपने देखा खाना चबाने के बाद कभी निकालना बाहर तो कैसा अजीब सा लगता है, बेकार सा। तो बिल्कुल जो लाल सी मिक्स हो जाती है जिससे कि खाना सरकता हुआ नीचे जा सके, तो वो काम में हेल्प करता है म्यूकस यहाँ पे, ठीक है। सरकता हुआ जाता कैसे है? पेरिस्टेटिक मूवमेंट से, वो देखते हैं। तो अब खाना खाने के बाद हमारे हलक में आ जाता है। हलक किसे बोलते हैं? फेरिंक्स बोलते हैं, फेरिंक्स। वहां से एक फूड पाइप आता है, उस फूड पाइप का नाम क्या है? ईसोफेगस। ईसोफेगस में खाना जाता है, वहां पे कुछ नहीं निकलता, वहां पे कोई एंजाइम भी नहीं होती, बस इसका काम क्या है? एक पाइप है ना ये। तो देखिए कि इसका काम क्या होता है, इसका एक नली होती है ना, तो इसका काम होता है पैसेज ऑफ बोलस। अब मान लो हमने खाना खाया,
खाना खाने के बाद हमने चबाया उसको, सलाइवा मिक्स हुआ, थूक मिक्स हो गया। थूक मिक्स होने के बाद जो खाना अलग से नीचे जा रहा है, वो जो खाना मैं आपको बताया कि बाहर निकाल दो मुंह में चबाने के बाद, वो क्या होता है, बिल्कुल लिबलिबा सा होता है और सब कुछ सब्जी रोटी सब मिक्स होती है और थूक भी मिक्स है, उसमें सलाइवा मिक्स है, उसको बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। ये नाम याद रखना है आपको, बोलस। कोई पूछे बोलस क्या होता है, तो बोलस होता है ऐसा खाना जो थूक में मिक्स हो चुका है, लार में, वो बोलस होता है। तो बोलस हमारे हलक से नीचे सरकता है, किसकी मदद से? ईसोफेगस की मदद से, बाई पैरास्टैटिक मूवमेंट। ये इंपॉर्टेंट है। पैरास्टैटिक मूवमेंट क्या होता है? खाना ऐसे आता है, ये नहीं कि खाना खाया तुरंत ढंग से नीचे गिर गया, ऐसे नहीं, सिरकता हुआ जाएगा ऐसे। ये मान लीजिए एक पाइप है पूरा, तो पहले ही खाना यहाँ आया तो ये वाला हिस्सा पिचक जाएगा, फिर ये वाला ये फूला होता है ये पिचकेगा, तब नीचे आ जाएगा। मेरा हाथ बार बार नीचे क्यों आ रहा है कि पाइप है नहीं इतना बड़ा, ये पिचकेगा फिर ये पिचकेगा, ऐसे स्लिप होता हुआ खाना नीचे आता है, कहां तक? स्टमक तक। तो आप देखिए पैरास्टैटिक मूवमेंट समझ में आया। खाना क्या बोलस का मतलब है कि लिबलिबा खाना जो मिक्स हो चुका है उसको बोलस बोलते हैं। अब बोलस हमारे कहां पे आ गया? स्टमच में आ गया। किस में आ गया? स्टमच में। स्टमच क्या होता है? अभी बताया आपको, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जे शेप का। अब उसमें क्या क्या निकलता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरा देखिए। इसमें एक HCl निकलता है, HCl निकलता है, किसमें निकलता है? गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। और साथ में एक और चीज निकलती है जिसका नाम क्या है? म्यूकस। क्या बोलते हैं? म्यूकस। MUCOUS। जो म्यूकस थूक में निकलता है वो यहां भी निकलता है। और ये सब कहां से निकलता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो पेट में एक ग्लैंड होती है, वहां से HCl निकलता है। HCl, गैस्ट्रिक जूस, म्यूकस, ये सब चीजें निकलती हैं। अब ये करता क्या है? HCl यानी तेजाब होता है, HCl आप जानते हो। तो उससे हमारे पेट की रक्षा कौन करेगा? पेट भी तो खराब हो सकता है, तो हाथ पे तेजाब डाल दो तो हाथ जल जाता है, तो पेट में क्यों नहीं होता? तो पेट में बेटा म्यूकस होता है, म्यूकस। पेट की जो कवरिंग होती है इसको म्यूकस ढक देता है, म्यूकस आपको बताया। और HCl जब निकलता है तो म्यूकस उसकी रक्षा करता है, यानी कि हमारा ये हाथ है और इसके ऊपर म्यूकस लगा दूं, अब तेजाब डालूं तो मेरे हाथ को कुछ नहीं होगा। ऐसे ही पेट में होता है, म्यूकस की लाइनिंग होती है और HCl निकलता है। अब HCl का काम क्या होता है? देखो पहले एंजाइम्स देखो कौन कौन सी एंजाइम्स निकलती है, इसमें पेप्सिनोजिन और प्रोरेनिन। पेप्सिनोजिन एक एंजाइम का नाम है, प्रोरेनिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है। प्रोरेनिन एक एंजाइम का नाम है जो अडल्ट में नहीं निकलती, बच्चों में निकलती है ये वाली एंजाइम। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है इसका काम। बेटा देखो, जब तेजाब पेट में खाना पहुंच गया HCl, तो HCl क्या करता है? पेप्सिनोजिन नाम की जो एंजाइम थी, इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। ये इनएक्टिव थी, इनएक्टिव को क्या कर देता है? एक्टिवेट कर देता है और क्या बना देता है? पेप्सिन। तो पेप्सिनोजिन नाम की एक एंजाइम वो किस में बन गई? पेप्सिन में बन गई। देखिए, फिर जो प्रोरेनिन निकलती है बच्चों में निकलती है, वो बच्चों में निकलती है वो एंजाइम, वो भी HCl क्या करता है? प्रोरेनिन को रेनिन में बना देता है, एक्टिवेट कर देता है। क्या कर देता है? एक्टिवेट। अब बायोलॉजी। सो अब नेक्स्ट देखिए, प्रोरेनिन का काम क्या हुआ? फिर प्रोरेनिन वाला देखो, प्रोरेनिन HCl की वजह से रेनिन बन गई थी। बट बताऊं कि जो बच्चे लोग होते हैं, जो आपने देखा हो बहुत छोटा बच्चा है तो वो ज्यादातर कुछ खाता नहीं है, केवल दूध लेता है, दूध ही दूध पीता है। तो वो दूध पीता है, दूध में प्रोटीन होता है। दूध में प्रोटीन का नाम क्या होता है? देखो बेटा, दूध में एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम होता है कैसिन। क्या होता है? कैसिन, CASEIN, कैसिन। ये कैसिन नाम का प्रोटीन होता है जो दूध में घुला होता है। अब बच्चा दूध खा पी ले रहा है तो दूध में दूध टूटेगा जाके, अंदर प्रोटीन अलग होगा। तो प्रोटीन अलग कैसे होता है? तो रेनिन जो एक्टिवेट हुई थी, वो दूध में जो प्रोटीन होता है वो घुला होता है कैसिन नाम का, उसको तोड़ देती है, यानी अलग बना कर देती है। अलग कैसे कर देगी? इंसॉल्युबल बना देगी और क्या बन गया? पैरा कैसिन। ये काम किसने किया? एंजाइम ने। कौन सी एंजाइम ने किया? उस एंजाइम का नाम क्या है? रेनिन। तो रेनिन एंजाइम क्या करती है? कैसिन नाम के प्रोटीन को तोड़ देती है, इसमें पैरा कैसिन में। इतनी सी याद रहेगी बात। तो छोटे बच्चों में एंजाइम निकलती है, इतनी सी सिंपल सी बात है। तो अब ये काम हुआ हमारा पेट में, तो यानी पेट में केवल क्या हुआ? पेट में प्रोटीन टूट गए बस। ठीक है, HCl ने एक्टिवेट किया और प्रोटीन टूट गया। बच्चों में जो दूध में प्रोटीन होता है कैसिन, वो भी टूट गया। इतना पेट का काम हुआ। आगे बढ़ते हैं, ड्यूरिनम। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट इतना सा है,
अब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, आपको बताया, ड्यूडेनम, इलियम और जिजनम और इलियम। कौन कौन से आप देखते हैं? तो सबसे पहला पार्ट की बात करते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम वही होता है जहां से पेट आ रहा है और आंत मिल रही है वहां पे। तो देखते हैं ड्यूडेनम में क्या होता है। सबसे पहले बाइल जूस। बाइल जूस क्या होता है बेटा? लीवर, हमारा लीवर ये रहा, ये लीवर। लीवर से यहाँ देखो, यहाँ से खाना खाया ऐसे जा रहा और यहाँ पेट है, तो लीवर से क्या होता है, लीवर में एक ग्लैंड्स में एंजाइम भरी होती है, बाइल जूस बनता है, वो बाइल जूस नीचे गिरता है। अब बाइल जूस लीवर के अंदर भी कहां बनता है? तो लीवर के अंदर बनता है, नाम होता है जिसे हिंदी में बोलते हैं पित्त की थैली, यानी कि गाल ब्लेडर। गाल ब्लेडर नाम की चीज होती है। तो देखो मैंने लिख दिया, बाइल जूस कहां से निकलता है? गाल ब्लेडर से। इसमें कौन सी एंजाइम होती है? कोई भी एंजाइम नहीं होती इसमें, ठीक है। अब इसमें होता क्या है? तो बेटा देखो, इसमें 2 पिगमेंट पाए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, 2 पीले रंग के पिगमेंट होते हैं, जिसको कहते हैं क्या? बिलीवर्डिन और बिलिरुबिन। 2 पीले कलर के पिगमेंट होते हैं, एक का नाम होता है बिलीवर्डिन और दूसरे का होता है बिलिरुबिन। अब आपने खाना खाया, चबाया, खाने का आप मान लीजिए आज आपने क्या बोलते हैं, बिना हल्दी का खाना खाया, खाना आपने बिना हल्दी खाया, फिर भी आप सुबह करने जाएंगे, जब आप लोग फ्रेश होने जाते हैं तो उसमें येलो ही होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि लीवर से 2 पीले कलर के पिगमेंट निकलते हैं, बिलीवर्डिन और बिलिरुबिन। ये दोनों लीवर निकालता है बाइल जूस, गाल ब्लेडर से, ठीक है। तो आप कुछ भी खाओ, होगा कैसा? येलो कलर का, वेस्ट मटेरियल येलो ही होगा। अब ये बिलिरुबिन और बिलिरुबिन जब इनकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी, यानी लीवर खराब हो जाता है, तो ये ज्यादा निकलने लगता है, तब पीलिया हो जाता है। क्या हो जाता है? पीलिया। पीलिया में यानी कि आप लोग क्या होगा, पीलिया में आपकी बॉडी पीली पड़ जाती है, आंख भी पीली। खाना खाया, अलग से जो नीचे गया लिबल हुआ, उसको बोलस बोलते हैं। बोलस मिलने के बाद वो HCl ने तोड़ दिया, प्रोटीन वोटीन को अलग कर दिया, तो अब जो खाना मिल गया एसिडिक खाना, जिसमें HCl की मात्रा है, उसको बोलते हैं चाइम। तो चाइम को न्यूट्रल कर दे। बाइल जूस का काम क्या होता है? इट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ चाइम। इसमें 2 पिगमेंट निकलते हैं, बिलीवर्डिन और बिलिरुबिन। तो ये क्या करता है, जो खाना आता है उस खाने की एसिडिटी को न्यूट्रल कर देता है, खाना न्यूट्रल बना देगा, एसिडिक। दूसरा, अब न्यूट्रल कैसे करेगा? तो ये बेसिक कर देता है खाने को। इसमें ये जो जूस निकलते हैं, ये कैसे होते हैं? एल्कलाइन होते हैं, तो ये एल्कलाइन मीडियम कर देते हैं। दूसरा, इमल्सिफाई द फैट। अब मान लीजिए आपने तो सारा फैट खाया, तो फैट खाने से पहले जब हर रोटी में फैट होगा, दूध में फैट होगा, सब चीजों में फैट होगा, तो उस फैट को वो पहले अलग निकाल के रख लेगा, अलग कर लेगा। अलग करने का काम करता है कौन? बाइल जूस। फिर अलग हो जाएगा, फिर उसको तोड़ेगा और सिंपल यूनिट में फैट को, तब खाना फैट बच जाएगा। तो पहले फैट को अलग करना यानी इमल्सिफाई करना, ये होता है। तो ये पूरा काम था ड्यूडेनम में, बाइल जूस निकलता है। ड्यूडेनम में एक और भी निकलता है जिसका नाम है क्या? पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियास नाम का एक और अंग होता है स्टमक के जस्ट नीचे, लीफ पत्ती जैसा दिखता है, उसको कहते हैं पैनक्रियास। ये एंजाइम्स निकालता है। तो पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस एंजाइम निकलती 3, पहली एमिलेज, दूसरा ट्रिप्सिन और तीसरा लाइपेज। 3 एंजाइम निकलती हैं। तीनों एंजाइम के काम जानते हैं। एमिलेज क्या करती है? स्टार्च, जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें स्टार्च होता है, स्टार्च को तोड़ देती है, किसमें? माल्टोज में। देखो, स्टार्च को तोड़ने वाली एमिलेज ने क्या कर दिया? माल्टोज में बना दिया। तो छोटी यूनिट बना दिया, ये बहुत बड़ी शुगर है और ये छोटी शुगर बन गई माल्टोज। फिर ट्रिप्सिन क्या करती है? ट्रिप्सिन क्या करती है? प्रोटीन, हम लोग जो प्रोटीन खाते हैं उस प्रोटीन को तोड़ देती है, किसमें? पेप्टोज और अमीनो एसिड में। तो वो प्रोटीन को यहां भी तोड़ा, किसने? पैनक्रियाटिक जूस में, ट्रिप्सिन ने। और प्रोटीन को पेट में भी तोड़ा था, किसने? पेप्सिन ने। तो दोनों का काम देखो एक जैसे हैं, बट ये पैनक्रियाटिक में निकलती है और पेप्सिन निकलती है किसमें? आपकी पेट में, स्टमक में। आगे बात करता हूं, नेक्स्ट आपकी आती है फैट। फैट होते हैं, आप लोग जो फैट खाते हो वो सब फैट को तोड़ देती है एक एंजाइम जिसका नाम है क्या? लाइपेज। लाइपेज क्या करती है? फैट को तोड़ देती है फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। किसमें तोड़ देती है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल यानी फैट की छोटी यूनिट है, ये दिमाग में रखना। तो इतना काम किसमें हुआ? पैनक्रियाटिक जूस ने किया, वो भी सब चल कहां रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम में ये सब चल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में बाइल जूस निकला और पैनक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम निकली। अब खाना नीचे सरकेगा स्मॉल इंटेस्टाइन का। तीसरा पार्ट होगा जिसका नाम है जिजनम और इलियम।
इन जिजनम और इलियम में क्या क्या होता है उसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो अब इसके बारे में देखते हैं। देखो जिजनम और इलियम में इंटेस्टिनल जूस निकलता है, आंत में आंतों वाला जूस निकलेगा जिसको कहते हैं इंटेस्टिनल जूस। अब होता क्या है इसमें, देखो इसमें 4 एंजाइम निकलती हैं। पहली जिसका नाम क्या है हमारा, देखो पहली वाली का है इरिप्सिन, इरिप्सिन हो गई। दूसरी माल्टेज हो गई, सुक्रेज हो गई, लैक्टेज हो गई और लाइपेज हो गई। अब देखो देखते हैं, लाइपेज यहां भी निकली थी, लाइपेज यहां भी निकल रही थी, ठीक है। अब देखते हैं इरिप्सिन करती क्या है। इरिप्सिन क्या करती है, प्रोटीन को तोड़ देती है, यानी कि पेप्टोन्स और पेप्टोज। यहां देखो प्रोटीन टूट के आए थे, उनकी छोटी यूनिट को और छोटी यूनिट में तोड़ देगा। तो पेप्टोन्स और पेप्टियोज को इरिप्सिन तोड़ देगी, इरिप्सिन तोड़ देगी अमीनो एसिड में, सबसे छोटी इकाई प्रोटीन की। यही हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है प्रोटीन को। तो टूट गया प्रोटीन, सबसे छोटी इकाई यानी अमीनो एसिड। माल्टोज, माल्टोज क्या करती है, देखो माल्टोज एक चीनी है और इस माल्टेज नाम की एंजाइम इसको तोड़ देती है, माल्टेज। तो माल्टोज को तोड़ दिया एंजाइम, यही देखो ये थूक में भी हुआ था, माउस में बकल कैविटी में भी माल्टोज को माल्टेज ने तोड़ दिया था ग्लूकोज में। देखो यहां ग्लूकोज बन गया, छोटी यूनिट, सबसे छोटी यूनिट ग्लूकोज होता है। सुक्रेज, अब देखो गन्ना खाते हो या चाय पीते हो या चीनी खाते हो तो उसमें बहुत बड़ी शुगर होती है जिसका नाम होता है सुक्रेज, सुक्रोज शुगर का नाम होता है। तो सुक्रोज को तोड़ने वाली सुक्रेज, सुक्रेज, तो सुक्रोज को तोड़ देगी ग्लूकोज और फ्लक्टोज। ग्लूकोज भी एक चीनी है, फ्लक्टोज भी एक चीनी है, छोटी छोटी यूनिट होती है। लैक्टोज, दूध पीते हो तो दूध में एक चीनी होती है जिसका नाम होता है लैक्टोज। तो लैक्टोज नाम की एक चीनी होती है, शुगर होती है, शुगर को कौन तोड़ देता है, लैक्टेज तोड़ देती है, लैक्टेज तोड़ देगी ग्लूकोज और फ्लक्टोज में, ठीक है। देखो सुक्रेज का एक और नाम होता है इन्वर्टेज, वो भी याद रखना। दूसरा आता है लाइपेज, फैट हम लोग खाते हैं, उस फैट को लाइपेज तोड़ देगी, किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। आप कहोगे सर फैट तो यहाँ टूट गए थे, बट सारे फैट एक बार में नहीं टूट जाते हैं, फैट बहुत प्रकार के होते हैं, वो कुछ फैट यहाँ टूट जाते हैं, बच्चे बच्चे जो फैट होंगे वो यहाँ टूटेंगे। तो फैट को और बचा कुचा रहेगा तो लाइपेज फिर से तोड़ देती है फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, सारे फैट टूट गए। तो देखो भाई चीनी मिल गई, अब बॉडी हमारी एनर्जी कहां से बनती है, ग्लूकोज से ही बनती है, तो वो ग्लूकोज बन गया, अब प्रोटीन अमीनो एसिड मिल गया, सब कुछ मिलता गया। देखो धीरे धीरे एक एक करते करते सारा खाना टूटने लगा। अब आते हैं, सारा खाना हमारा टूट चुका है, अब हमारा एब्जॉर्प्शन शुरू होगा। तो देखिए सीकियम और कॉलन, इन दो, देखो ये लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में देखिए सीकियम और कॉलन, ये दो छोटे छोटे पार्ट होते हैं। यहां पे कोई एंजाइम कुछ नहीं निकलता, ना कोई एंजाइम निकलती। काम क्या होता है, एब्जॉर्ब वाटर। अब आपने जितना पानी पिया है, जो भी कुछ हुआ है वो पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, मिनरल से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, विटामिन जितने आपने लिए एब्जॉर्ब हो जाएगा, ग्लूकोज जो कि ये सब टूटता हुआ आया है वो सब एब्जॉर्ब होगा, बॉडी ले लेगी जो जरूरत होगी। डाइजेस्टेड फूड, जो पचा हुआ खाना है वो सबको एब्जॉर्ब हो जाएगा, किसमें होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम और कॉलन में, ठीक है। खाना है सारा एब्जॉर्ब होने का, जो बचा कुचा रह गया, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो वो नीचे सरक जाएगा और सरकता हुआ लास्ट सबसे किनारे वाले पार्ट में आ जाएगा। याद करो मैंने भी बताया था उस समय, जिसको हम कहते हैं क्या, रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टम। तो देखो किनारे वाला सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है जिसका नाम होता है रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन का। इसमें भी कुछ नहीं निकलता, ना कुछ होता, बस सारा फूड जो बचा कुचा रह गया, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो डाइजेस्ट नहीं वाला फूड सारा कस में जाता है, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब वाला फूड एब्जॉर्ब हो गया, डाइजेशन हो चुका है। अब जो नहीं हुआ, जो पच नहीं पाया या जो टूट नहीं पाया, ऐसी चीजें आप लोग खा लेते हो जो नहीं टूटता, जैसे जंक फूड्स होते हैं या जो भी कुछ वेस्ट मटेरियल, वो सब कुछ स्टोर हो जाता है किसमें जाके, रेक्टम में। टेम्पोररी, हमेशा भी स्टोर नहीं होगा, कुछ देर के लिए स्टोर होगा। टेम्पोररी स्टोर अनडाइजेस्टेड फूड, आप देखते हो पूरे दिन का स्टोर करते हो और सुबह मॉर्निंग में जाके रिलीज कर देते हो, उनको क्या कहते हैं, फेसेस। तो फेसेस को स्टोर करके रखता है डाइजेस्टिव रेटिकल को और उसको बाद में एनस के द्वारा रिलीज करता है। तो ये पूरा होल प्रोसेस था किसका, डाइजेशन का। तो डाइजेशन का आप समझ लीजिए कि बिल्कुल उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आप एक बार चाहें तो उसको नोट आउट कर लें।